गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव फॉर्मर SBI PO। आज आप लोगों के लिए आपका ही एक फ्रिक्वेंटली आज जो क्वेश्चन है बार बार जो मुझको देखने को मिल रहा है उसी पे हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग SBI नोटिफिकेशंस इन 2021। टू बी स्पेसिफिक, जो VRS की जो स्कीम SBI ने जो लॉन्च की है उसके चलते वैकेंसीज पे क्या इम्पैक्ट रहेगा इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बार बार स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर 1 दिसंबर हो चुका है, आपने बताया था पहले भी, और आप में से भी काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है डिफरेंट आउटलेट जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहाँ पर, कि 1 दिसंबर से लेके फरवरी एंड तक VRS स्कीम अप्लाई की जाएगी, जिसके तहत एक्सपेक्ट किया जा रहा है, SBI ने एक्सपेक्ट किया है कि अराउंड अबाउट 30% जो स्टाफ है वो रिटायरमेंट लेगा। तो इस रिटायरमेंट का नेक्स्ट ईयर के नोटिफिकेशंस पे, रिक्रूटमेंट पे, वैकेंसीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। चलिए उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सेशन आज का स्टार्ट करें उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इन अपडेट्स के साथ साथ जो मेन जो हमारा कंटेंट है वो रहता है प्रिपरेशन की रिगार्डिंग क्वांट्स और रीजनिंग की डेली क्लासेस रहती है बोथ फॉर प्री एंड मीन्स, तो उन क्लासेस को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे कि VRS का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है 2021 के नोटिफिकेशन पे, चाहे वो SBI क्लर्क के लिए रहे या SBI PO के लिए रहे। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, एक्सपेक्ट कर रहा है SBI की 30% के अराउंड रिटायरमेंट रहेगा थ्रू द VRS स्कीम, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। और इससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा वैकेंसीज़ पे। तो 2021 में आपके PO की भी वैकेंसी रिलीज़ की जाएगी और क्लर्क की भी रिलीज़ की जाएगी। तो अगर आपको कोई भी बोलता है कि नेक्स्ट ईयर SBI का नोटिफिकेशन या रिक्रूटमेंट नहीं आएगा, बिल्कुल गलत है। ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट आपका आएगा। अब सवाल रहता है कि सर नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहेंगे। अब देखिए, VRS का कोई बहुत ज़्यादा इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट अकॉर्डिंग टू मी नहीं रहने वाला है नंबर ऑफ वैकेंसीज। मतलब ऐसे नहीं रहेगा कि नेक्स्ट ईयर आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा मिलेगी। और इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो नंबर ऑफ जो रिटायरमेंट्स हैं अब वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट के जो 2 साल थे उसमें बहुत सारे जो रिटायरमेंट्स थे वो प्रिडिक्ट किए गए थे और हुए भी। अब नेक्स्ट या फिर मे बी नेक्स्ट ईयर से ही नंबर ऑफ रिटायरमेंट्स में थोड़ा रिडक्शन आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण वैकेंसीज में इंक्रीज तो नहीं रहेगा। अगर जो इस साल जो वैकेंसीज आपको देखने को मिली है, जैसे 2000 SBI PO में वैकेंसीज निकली गई और क्लर्क के लिए आपकी 8000 के अराउंड वैकेंसीज निकाली गई, और इसी तरह CBO में भी कुछ वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकाली गई। तो यार ऑलरेडी वैकेंसीज तो इन्होंने काफ़ी निकाल ली। अब डिपेंड करता है नेक्स्ट ईयर इतना रिटायरमेंट हो पाता है या नहीं, जो अकॉर्डिंग टू मी नहीं होगा उतना रिटायरमेंट, तो उसके कारण वैकेंसीज में इंक्रीज तो नहीं हो पाएगा। अगर सेम भी रहती है तो भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज में भी डिक्रीज़ करे, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करेगी नहीं, पर मे भी थोड़ा डिक्रीज़ आपको देखने को मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो ऑल दो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वैकेंसीज पे पड़ेगा नहीं, पर अच्छी खबर ये है कि अगले साल भी आपकी रिक्रूटमेंट SBI करेगा बोथ फॉर PO एंड क्लर्क। पर आपको मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा आप सभी को, जो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लर्क का एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्लर्क मीन्स का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या जो SBI PO का फॉर्म भर चुके हैं। देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट है, ये जो इस साल के जो SBI के दोनों रिक्रूटमेंट्स है, इन्हीं को क्लियर करने के लिए कोशिश करनी है, आपको 100% देना है, क्योंकि आगे जाके मे बी SBI में नंबर ऑफ वैकेंसीज उतनी शायद देखने को ना मिले। तो इस चांस का आप अच्छे से यूज़ कीजिए, अपना 100% दीजिए। प्रिपरेशन के लिए डेली क्लासेस हो रही हैं, उन्हें अच्छे से फॉलो कीजिए। बाकी और भी क्लासेस में और अदरवाइज़ मैं आपको सजेशंस देता रहता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करने के लिए। तो वेट मत कीजिएगा कि यार कोई नहीं, इस बार हल्का फुल्का ट्राई कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर रिक्रूटमेंट तो होगा ही, हम कर लेंगे कोशिश। कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर उतनी ही वैकेंसीज आए, क्योंकि अच्छे चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी वैकेंसीज डिक्रीज हो सकती हैं। मैं जानता हूँ पॉजिटिव न्यूज़ में थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ भी है, और आप लोगों को नेगेटिव न्यूज़ यार बिल्कुल पसंद नहीं आती, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था कि SBI क्लर्क वैकेंसी इंक्रीज़ पे, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर वैकेंसीज इंक्रीज़ होने वाली है, कोई कह रहे हैं 13,000 तक हो जाएंगी, 14,000 हो जाएंगी। अब मुझे ये नहीं पता कि उनके पास बेसिस क्या है, किस प्रूफ के अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बढ़ेगी। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, और मैंने जो बात की है अपने कलीग से, जब बैक में मैं रहता था, मेरे जो दोस्त थे उनसे जो बात की है,
मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब इसके अलावा देखो एक चीज़ और आती है, देखो वैकेंसीज़ कैसे क्रिएट होती है इसके बारे में मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। ऐसी बात बता दी, आप सोचोगे सर किस बेसिस पे बोल रहे हो, थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ी 2-3 चीज़ें तो बताइए जिससे कि हम आपकी बात मानें। देखिए वैकेंसीज क्रिएट होने के 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है कि बाय प्रमोशन, एक होता है रिटायरमेंट और एक रहता है जब कोई जॉब लीव कर देता है। तो इन 3 तरीकों से वैकेंसीज क्रिएट होती है। अब जो प्रमोशन और रिटायरमेंट वाला जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर थोड़ा कम हो जाएगा। जॉब लीव के लिए कह दे तो वही ऑलमोस्ट सेम भी अगर आप मान लें, जो मुझे लगता है सेम नहीं रहेगा, उल्टा शायद कम होना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ कम रहेंगी तो वैसे भी जॉब लीव करना इतना पॉसिबल हो नहीं पाता, और अभी हमारी इकोनॉमी भी ऐसी चल रही है कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहता है अपनी लाइफ में। तो वो बजाय कि चाहे जॉब सेटिस्फेक्शन उसे मिले भी ना, तो भी वो सोचेगा कि यार थोड़ा ट्राई और कर लेते हैं, थोड़ा कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और एक पॉइंट और आता है जो मेरे जो कैंडिडेट थे जिन्होंने मेरे साथ मुझसे ये सवाल पूछा था, उन्होंने ये भी कहा था कि सर नए ब्रांचेस अगर खुलेंगी तो भी वैकेंसीज बढ़नी चाहिए ना। अब न्यू ब्रांचेस का यार एग्जैक्टली मुझे प्लानिंग पता नहीं कि एसबीआई नेक्स्ट ईयर कितनी सारी ब्रांचेस एक्स्ट्रा न्यू खोलना चाहता है। हाँ, ब्रांचेस से बिल्कुल वैकेंसीज क्रिएट होती है, 100% ये आपकी बात सही है। उसके कारण स्टाफ का और रिक्वायरमेंट रहता है, ये बात भी आपको सही है। पर उनका एग्जैक्ट नंबर क्या है, क्या वो रिटायरमेंट के जो डिक्रीज होने वाला है क्या उसको ओवरटेक कर सकता है क्या, तो ये बातें मुझे अभी तक क्लियर नहीं है, इसलिए मैं ये चीज़ आपसे कह रहा हूँ। अब मुझे अगर इसके बारे में कोई कंक्रीट इन्फो पता चलता है, ऐसा कोई प्लानिंग है एसबीआई की तरफ से नंबर ऑफ़ ब्रांचेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने का, सब्सटेंशियल इंक्रीज़ है, तो मैं पता करूँगा। अगर ऐसा कुछ रहता है तो आपके साथ न्यूज़ आगे अपडेट में मैं शेयर ज़रूर करूँगा। अभी के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो 2021 में दोनों नोटिफिकेशंस आएंगे, दूसरी बात जो नेक्स्ट साल जो नोटिफिकेशन आएगा मे बी उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज उतनी आपको देखने को ना मिले। बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं, पर धीरे धीरे करके डिक्रीज़ आपको हर साल देखने को मिल सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि इस बार के नोटिफिकेशंस पे ही रिक्रूटमेंट में हमें 100% देना और कोशिश करनी है इसी साल क्लियर हो जाए, जिससे ये सारी चिंताएं हमें अब करने की ज़रूरत ही ना पड़े आगे से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।